और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बम्बीहा गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। बम्बीहा गैंग के दोनों गुर्गों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। दोनों शूटर्स ने रानीबाग इलाके में फायरिंग कर रंगदारी मांगी थी। बदमाशों के साथ नजफगढ़ रोड पर पुलिस का एनकाउंटर हुआ और फिर स्पेशल सेल ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों में एक का नाम बिलाल अंसारी और दूसरे का नाम शोएब कुरैशी बताया जा रहा है। बदमाशों के पास से देसी कट्टा और पिस्तौल बरामद हो चुका है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, बम्बीहा गैंग के 2 शातिर गुर्गे अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। मुठभेड़ के दौरान ये 2 शूटर्स की गिरफ्तारी हो गई है। भारी मात्रा में बताया ये भी जा रहा है कि चूंकि यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था, बदमाशों के पास से देसी कट्टा और पिस्तौल बरामद हो चुका है। एनकाउंटर हुआ और उसके बाद ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इनसे जब पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद कई बड़े खुलासे होने की भी संभावना जाहिर की जा रही है। इनके पास से जो बदमाश यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से देसी कट्टा और पिस्तौल बरामद हो चुकी है। आनंद तिवारी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, बम्बीहा गैंग से जुड़े हुए 2 ये बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या और जानकारी है इनके बारे में? देखिए, इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो ये रानीबाग में जो शूटर्स पकड़े गए हैं बम्बीहा गैंग के, इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि ये लगातार सिग्नल ऐप के जरिए पवन शौकीन नाम के गैंगस्टर से संपर्क में थे जो यूएसए में मौजूद है। बता दें कि जो कौशल चौधरी जो बम्बईया गैंग का एक काफी सक्रिय गैंगस्टर है, वो भारत की जेल में बंद है और वो लगातार पवन शौकीन के जरिए लगातार दिल्ली में अब लॉरेन बिश्नोई के खिलाफ अपना एक नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। बम्बईया गैंग लॉरेन बिश्नोई का एक बिल्कुल विरोधी गैंग है और जो कौशल चौधरी है वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, ऐसी जानकारी है। और लगातार ये शूटर जो है ये पवन शौकीन के जरिए लगातार संपर्क में थे और पवन शौकीन इस वक्त जो है वो बम्बईया गैंग को लीड कर रहा है यूएसए से। तो ऐसे में अब एक बड़ा अलायंस जो है वो लॉरेन बिश्नोई के खिलाफ बम्बईया गैंग का खड़ा हुआ है। पहले लकी पटियाल गैंग को लीड कर रहा था बम्बईया की, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि पवन शौकीन, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है, ये अब बम्बईया गैंग का नया मुखिया है। ठीक है आनंद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। चूंकि बड़ी खबर आनंद बता रहे, बदमाशों के पास से देसी कट्टा बरामद हुआ है, पिस्तौल को बरामद कर लिया गया है और एक बहुत बड़ा खुलासा और पर्दाफाश भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि किस तरह से वो यहाँ पर कनेक्टेड रहते थे सिग्नल ऐप के जरिए। बहुत बड़ा पर्दाफाश पूछताछ में हुआ है। हालांकि आपको ये बता दें कि अब इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है और इनसे पूछताछ में अभी कई और बड़े खुलासे होने की भी संभावना है। और दिल्ली के रानीबाग में हुई फायरिंग मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार शूटर्स ने पूछताछ के दौरान बहुत बड़ा पर्दाफाश कर दिया है। शूटरों की माने तो फायरिंग के लिए शूटर्स को अमेरिका में बैठे बम्बीहा गैंग के नए मास्टरमाइंड पवन शौकीन से ऑर्डर मिला था। पवन शौकीन का फोटो भी अब सामने आ गया है। पवन शौकीन को गैंगस्टर कौशल चौधरी का बेहद करीबी बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ा खुलासा पर्दाफाश हुआ है जब इनसे पूछताछ की जा रही है कैसे ये वहां पर कनेक्टेड रहता था। चूंकि पवन शौकीन इसका नाम बताया जा रहा है, जो कि बम्बीहा गैंग का नया मास्टरमाइंड है और यहीं से ऑर्डर इन्हें मिलता था। इन दोनों शूटर से पूछताछ में ये बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आपको ये भी बता दें, पवन शौकीन का फोटो अब सामने आ चुका है। पवन शौकीन को गैंगस्टर कौशल चौधरी का बेहद करीबी बताया जा रहा है। आनंद तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, ये बहुत बड़ा खुलासा पर्दाफाश हुआ है, हालांकि अभी पूछताछ में और बड़े खुलासे होने की संभावना है। देखिए, रानीबाग में जिस बिजनेसमैन के घर पर्ची फेंकी गई थी, फिरौती के लिए फायरिंग की गई थी, उसमें एक पर्ची में कौशल चौधरी और दूसरा नाम पवन शौकीन का था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शूटर्स को गिरफ्तार किया और उन्होंने खुलासा किया कि वो लगातार सिग्नल ऐप के जरिए जो पवन शौकीन है उसके संपर्क में है, जिसकी लेटेस्ट लोकेशन यूएसए में बताई जाती है। पहले बम्बईया गैंग जो है वो दिल्ली में एक्टिव नहीं था, लेकिन रानीबाग में फायरिंग के बाद पहली बार बम्बईया गैंग जो है वो दिल्ली में एक्टिव हुआ है। और जिस तरह से देवेंद्र बम्बईया का इनकाउंटर हुआ जो बम्बईया गैंग को लीड करता था, उसके बाद लकी पटियाल इस गैंग को ऑपरेट करता था। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि जो नया मास्टरमाइंड है वो पवन शौकीन है, जो यूएसए से लगातार कौशल चौधरी के भी संपर्क में था और नई रिक्रूटमेंट कर रहा था। ये जो दोनों लड़के हैं ये फर्स्ट टाइमर है, पहली बार इन्होंने क्राइम किया है। तो लगातार अब एजेंसियों की नजर जो है वो बम्बईया गैंग के तरफ है, क्योंकि दिल्ली में लगातार लॉरेन बिश्नोई का गैंग एक्टिव था, लेकिन पहली बार रानीबाग में बम्बईया गैंग की एंट्री हुई है, जिस तरह से पर्ची फेंक के फायरिंग की गई थी। ठीक है आनंद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पवन शौकीन का ये वीडियो जो फोटो है वो भी सामने आ चुका है और इसी को लेकर एक बहुत बड़ा पर्दाफाश किया गया है। आइए अब आपको बम्बीहा गैंग के इतिहास के बारे में बताते हैं। इतिहास क्या कहता है ये जानिए। बम्बीहा गैंग का नेटवर्क भारत से लेकर आर्मेनिया तक फैला हुआ है। सबसे पहले गैंग का सरगना दविंदर सिंधु था, जो कि एक कबड्डी खिलाड़ी था।
आपको बता दें कि पंजाब के मोगा जिले के बम्बीहा गांव का रहने वाला था ये सरगना दविंदर सिद्धू। बम्बीहा गांव के नाम पर ही गैंग का नाम बम्बीहा गैंग पड़ा है। 2016 में पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड़ में दविंदर बम्बीहा मारा गया और अब गौरव पटियाल उर्फ लकी और सुखप्रीत सिंह बुड्ढा ये बम्बीहा गैंग चला रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन है बम्बीहा गैंग।